पिछड़े दलित को जो अधिकार बाबा साहब दे के गए, जो पावर दे के गए, वो था वोट। वोट के बल पर हम अच्छे अच्छे तानेशाह को धराशाही कर देते थे। आज वही मिशन को माननीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बचाने का काम कर रहे हैं। SIR प्रहरी बन के हम लोग गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को फार्म भरने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं, भर भी रहे हैं, भरा भी रहे हैं। मगर आप देख लीजिए कि इसी उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की श्रद्धांजलि पे जाना था, उसका परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। तो सोचिए, जो परमिशन नहीं दे सकते हैं वो कल हमारे हक और अधिकार फिर से छीन सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वोट का जो अधिकार दिया था, आज उसको बचाने का काम हमको, आपको, सबको मिल के करना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रवैया है, जो अपनाया गया, जो किया गया, जो पिछड़े दलित के साथ होना था, वो आज भी नहीं हो पाया। हमारे पिछड़े दलित में कई लोगों के साथ कई घटनाएं हुई, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने साफ ये बता दिया कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं। हम और आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को तभी बचा सकते हैं जब हम अपना वोट बचा पाएंगे। तो साथियों, आइए खुद फार्म भरें, दूसरा का भी भरें। कहीं गलती हो रही है उस फार्म में, उसका सुधार कराएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हमें अपना वोट की रक्षा करने के लिए एक साथ होकर, जैसे बाढ़ नहीं आती है तो हम लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का इस पार से उस पार चले जाते हैं, वैसे ही ये बाढ़ आई है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और इसको बचाने के लिए हमको और आपको फार्म भरना होगा और अपने वोट को बचाना होगा। फार्म ही नहीं, सूची में देखना होगा कि किस किस का नाम कटा है और उसको फिर से उसमें जोड़वाने के लिए हमको आपको सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, तो उतरा जाएगा। और इस लड़ाई में माननीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप लोगों के साथ हैं।